Hello everyone, welcome back to Aparchita Exam Barrier. I hope your preparation is going very well guys and good morning, जय श्री कृष्णा everyone. एंड फर्स्ट मैं आप लोग के लिए दो लाइन लेकर आया हूँ, टू लाइन्स फॉर यू. एक्चुअली इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू, सो प्लीज़ रीड इट केयरफुली. ओके, एंड अगर आप इन लाइंस को अपनी लाइफ में फॉलो करते हो देन डेफिनेटली ट्रस्ट मी, आपकी लाइफ में ऐसी कोई चीज़ नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं पा सकते हैं. ठीक है, सक्सेस सिर्फ बच्चे हार्ड वर्क मांगती है, ऑलवेज ध्यान रखना. सो आपको वर्क करना, सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी. ठीक है, अपने लक्ष्य पर दृढ़तापूर्वक कार्य करते रहना ही सफलता का एकमात्र रहस्य है. कीप वर्किंग हार्ड ऑन योर गोल, द ओनली सीक्रेट टू सक्सेस. ओके, अगर आप हार्ड वर्क करते हो बच्चे तो डेफिनेटली आप सक्सेस ज़रूर होगे. एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा जब भी हार्ड वर्क करो सीक्रेटली ही करना, हमेशा शांत रहकर करना चाहिए, हमेशा कूल होकर. जब आप सक्सेस हो जाते हैं बच्चे तो ऑटोमेटिक लोगों को खुद पता लग जाता है कि आप कहाँ स्टेबल हो. ठीक है, सो बस साइलेंट रहिए, साइलेंट रहकर अपना एक टारगेट बनाइए मॉर्निंग उठकर और डेली उसको अचीव करिए. जिस दिन रिजल्ट हो जाएगा सबकी आंखें खुल जाएंगी बच्चे. बस अपने आप को वीक नहीं करना है, बस मेहनत करनी है. डेफिनेटली आपकी सारी सक्सेस आपके कदमों में होगी, डेफिनेटली. सो ट्रस्ट मी, आप बस अच्छे से इन लाइंस को अपने आप में कॉपी करिए, देन डेफिनेटली आप लोग बहुत कुछ इंप्रूवमेंट देखेंगे. ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे. सो मैं स्टार्ट करता हूँ. एंड टुडे वी विल डिस्कस 8th एंड 9th अक्टूबर करंट अफेयर विद एक्सप्लेनेशन एंड रिलेटेड फैक्ट. एक्चुअली 8th एंड 9th मीन्स संडे एंड मंडे का एक ही सेशन आएगा ऑलवेज. ओके बच्चे, ओनली वन सेशन फॉर संडे एंड मंडे. ओके, डेली करंट अफेयर का. आई थिंक ये लोग आप लोग सब इस चीज़ को ध्यान रखना. ठीक है, ताकि आप लोग सोचो कि सर हमें सेशन नहीं मिल रहा है, सेपरेटली नहीं आता, संडे मंडे का ऑलवेज मर जाएगा. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. एंड फर्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड ए मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस टू इम्प्रूव एसेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस. ओके, कन्वीनियंस. किस बैंक और पहुंच और सुविधा में सुधार के लिए मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस लॉन्च किया है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी इंडियन ओवरसीज बैंक, ऑप्शन डी इज कोटक महिंद्रा बैंक. सो पेन ले लेते हैं बच्चे, पेन. ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. ओके, सो इसका थोड़ा सा रीड कर लेते हैं. The State Bank of India has launched a mobile handheld device as a part of financial inclusion drive in the bid to improve accessibility and convenience. Okay, convenience. सो ये बोल रहे हैं बच्चे कि भारतीय स्टेट बैंक ने पहुंच और सुविधा में सुधार के लिए अपने वित्तीय समावेशन अभियान के हिस्से के रूप में एक मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस लॉन्च किया है. किसने किया है? स्टेट बैंक ने किया है बच्चे, इतना ध्यान रखिए. ठीक है, क्या नाम है? मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस. ओके, आई होप क्लियर होगा बच्चे. ठीक है, सो मैं नेक्स्ट चलता हूँ. द ड्राइव एम्स टू एम्पावर फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एक्सटेंड एसेंशियल बैंकिंग सर्विस टू द मासेस. ये बोल रहे हैं बच्चे कि इस अभियान का जो उद्देश्य है, एम जो है बच्चा, इसका एम क्या है? इसका एम है बच्चे, इसका एम है जो वित्तीय समावेशन को सशक्त बनाना और आवश्यक बैंकिंग सेवाओं को जनता तक पहुंचाना. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड कि इसका क्या है, बैंकिंग सर्विस को, ठीक है, लोगों तक पहुंचाने का काम है. जो मोस्ट इंपोर्टेंट, जो बहुत ज़रूरतमंद चीज़ें होती हैं उनको पहुंचाना. ठीक है, बैंकिंग सेवाएं जितनी भी होती हैं. ठीक है, इन द फर्स्ट स्टेज द Gazette will offer 5 main banking services that accounts for 75% of transaction at CSP outlets. अपने पहले चरण में गैजेट 5 मुख्य बैंकिंग सेवाएं प्रदान करेगी जो CSP आउटलेट पर 75% लेन देन के लिए जिम्मेदारी होगी. कितना बच्चा याद रखना? 5 बैंकिंग सर्विस रहेंगे. ठीक है, पहले चरण में जो पहला फर्स्ट जो स्टेज रहेगा, फर्स्ट स्टेज में गैजेट 5 मुख्य बैंकिंग सेवाएं प्रदान करेगा. ठीक है, आई होप क्लियर होगा बच्चे. आप इतना भी लर्न करके रख सकते हो. किसने किया है लॉन्च? स्टेट बैंक ने लॉन्च किया. क्या नाम है? मोबाइल. ओके, मोबाइल हैंड हेल्ड. ओके, आई होप क्लियर होगा.
नेक्स्ट SBI न्यूज़ है बच्चे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आपको इसको स्किप नहीं करना है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। SBI has launched a mobile handheld device as a part of its financial inclusion drive in a bid to improve accessibility and कन्वेनियंस। ओके गाइस, कुछ वर्ड्स होते हैं जो मुझे बड़ा मजाक करते हैं सीरियसली। मैं क्या बोलूँ। द टेनर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI चेयरमैन दिनेश खरा हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल अगस्त 2024। एक्चुअली कुछ वर्ड होते हैं ना, मैं एक्चुअली पढ़ सकता हूँ बट कई बार ना थोड़ा अलग ही फीलिंग आ जाती है, मतलब कोशिश भी करता हूँ बट ऐसा लगता है ना कि मतलब हिंदी में भी नहीं पढ़ा जाता है, ऐसा नहीं है बच्चा कि इंग्लिश में भी, मतलब ये नहीं कह सकते कि बी के, ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब लेकिन थोड़ा अजीब ही लगता है, सच बताऊँ मैं, मतलब क्या कहूँ मैं फ़िलहाल, आई थिंक आप लोग समझोगे, ठीक है। बट कुछ भी रॉन्ग नहीं पढ़ेंगे, डोंट वरी, थोड़ा टाइम लगेगा। अगर कुछ भी वर्ड अगर लग रहा है कि दिक्कत कर रहे हैं या कुछ डाउटफुल है, वो हम एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर कुछ भी डाउटफुल रहेगा हम अंदर तक घुसेंगे, बस ध्यान रखना है कि हम कुछ गलत नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। सारी चीज़ें एक्टिवेट होकर बढ़िया करके करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। द टेनर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेयरमैन दिनेश खरा हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल अगस्त 2024। ध्यान रखना है। State Bank of India has introduced a digital facility on non-resident Indians to effortless open non-residential external and non-residential ordinary account through its mobile app YONO। ये बोल रहे हैं कि बच्चे भारतीय स्टेट बैंक ने अपने मोबाइल ऐप योनो के माध्यम से अनिवासी भारतीयों के लिए आसानी से गैर आवासीय बाहरी और अनिवासी असाधारण खाते खोलने के लिए एक डिजिटल सुविधा शुरू कर दी है। ध्यान रखना, ओके। State Bank of India has launched its nation first transit card, a rupee prepaid instrument under the National Common Mobility Card NCMC that can be used nation bid। ये बोल रहे हैं बच्चे कि जो भारतीय स्टेट बैंक है उसने अपना नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च कर दिया है, जो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के तहत एक रुपये प्रीपेड उपकरण है जिसे देश भर में इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। ये मैंने उस शायद 2 या 3 अक्टूबर का न्यूज़ था, ठीक है, मैंने पढ़ाया था इसको डिटेल में, आप लोग उसका वीडियो देख लेना एक बारी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड ए कस्टमर सर्विस पॉइंट्स functionality that allow customers to enroll for social security scheme through आधार कार्ड। ये कह रहे हैं बच्चे कि भारतीय स्टेट बैंक ने एक ग्राहक सेवा बिंदु कार्य क्षमता शुरू की है जो ग्राहकों को आधार कार्ड के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए नामांकन करने की अनुमति देता है। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट है द बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI has raised 10,000 crore at a coupon rate of 7.54% through its third infrastructure bond issue। ये बोल रहे हैं बच्चे कि क्या बोलते हैं, भारतीय स्टेट बैंक ने अपने तीसरे बुनियादी ढांचा बॉन्ड जारी करने के माध्यम से 7.54% की कूपन दर पर 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ध्यान रखना है कितना, हाउ मच, 10,000 करोड़, ओके। कूपन रेट कितना, 7.54%। आई होप क्लियर होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल सेट अप ए न्यू ट्रस्टी कंपनी एज इट्स होली ऑन सब्सिडरी फॉर मैनेजिंग द कॉर्पोरेट डेप्ट मार्केट डेवलपमेंट फंड CDMDF। ये बोल रहे हैं बच्चे कि भारतीय स्टेट बैंक ने, ठीक है, ऋण बाजार विकास कोष में प्रबंधन के लिए अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायता कंपनी के रूप में एक नई ट्रस्टी कंपनी स्थापित करेगा बच्चे, ठीक है, ये न्यू कंपनी स्थापित करेगा, ध्यान रखना, ओके। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बेंगलुरु सर्कल रिसेंटली लॉन्च्ड प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च्ड बाय SBI। आई थिंक आप लोग याद करेंगे, याद रखेंगे, आई ओके, SBI याद रखना है, बेंगलुरु सर्कल में, ओके, ये भी याद रखना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द कंट्री बिगेस्ट लेंडर हैज़ रेज्ड 75 बिलियन थ्रू बॉन्ड्स टू फंड ऑफ शेयर बिजनेस ग्रोथ। बोल रहे हैं बच्चे कि देश में सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक ने अपतटीय व्यापार वृद्धि की निधि देने के लिए बॉन्ड के माध्यम से 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं। ध्यान रखना है कितना, 750, ठीक है। आई होप क्लियर होगा बच्चे।
नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी WDRA साइंड ए मेमोरेंडम MOU ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू हेल्प फार्मर्स गेटिंग लो इंटरेस्ट रेट लोन्स। बच्चे ये अच्छा कह सकते हो एक अच्छी पहल है, ठीक है। लो इंटरेस्ट के लिए इन्होंने MOU साइन किया है, ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द और वो भी फार्मर्स की हेल्प के लिए बच्चे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA रिपोर्ट टाइटल्ड Ease Reforms Index for the further quarter of financial year 2023, the State Bank of India was adjudged as the bank in adopting reforms prescribed for public sector bank. Okay, next SBI on 5th December 2022 announced that its personal bank advance excluding high value home loans have crossed the 5 lakh crore marks as on 30 November 2022. ठीक है, आई होप क्लियर होगा। और ये मैं शायद अभी ऑलरेडी ऊपर पढ़ा चुका हूँ, मैं शायद रिपीट हुआ है। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लार्जेस्ट लेंडर अप्रूव राइजिंग 10,000 करोड़ थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इंक्लूडिंग द ग्रीन सो ऑप्शन ऑफ RS 5,000 करोड़। सॉरी वो दूसरा न्यूज़ था बच्चे, 10,000 डाला, ठीक है, ये अलग है। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बच्चे फाउंडेशन 1 जुलाई 1955। एक्चुअली जो रिसेंटली न्यूज़ हैं बच्चे ये वाली हैं, ठीक है। सो मैंने इनको थोड़ा अच्छे से कर दिया, ठीक है। बाकी आप एक आध दो ये हैं, इनको देख लेना आप, ठीक है, मैंने रीड कर दिया है, ठीक है। फाउंडेड 1 जुलाई 1955, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, चेयरमैन दिनेश कुमार खरे। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बास प्रीवियस नेम ऑफ SBI का पहले का नाम इंपीरियल बैंक था पहले बच्चे। द प्रेसिडेंसी बैंक्स टू बंगाल बॉम्बे एंड मद्रास विद मर्ज इन 1921 टू इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान रखना ये तीनों बैंक का मर्ज हुआ था बच्चे, ठीक है। देन 1921 में ये इंपीरियल बैंक बना, ठीक है। उसका पहला इंपीरियल बैंक नाम था, बट राइट नो इट्स SBI। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। SBI न्यूज़ में बच्चे एक ही टैगलाइन देख लेना, ठीक है। कई सारी टैगलाइंस हैं इनके। टैगलाइन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, विद यू ऑल द वे, ए बैंक ऑफ द कॉमन मैन, and next the bankers to every Indian, and then next the nation banks on us. It is one of the largest and oldest bank in India. Okay, आई होप आप लोग सब याद रखेंगे। और सारी बैंक्स के बारे में मैं स्टैटिक बैंकिंग लेकर आ रहा हूँ बच्चे, टॉपिक वाइज स्टैटिक बैंकिंग, ओके, टॉपिक वाइज बच्चे, ठीक है। और उसमें सब कुछ कवर करेंगे हम, कौन सा बैंक कितना पुराना है, कब इसको क्या कैसे किस लिए, ठीक है, सारी चीज़ें 1 बाई 1 डिस्कस करेंगे उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली अलाउड टोकनाइजेशन, okay, on COF services. What does F stand for in COF? भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में COF सेवाओं पर टोकनाइजेशन की अनुमति दी है। COF में F का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी फाइल, ऑप्शन सी फ्रंट, ऑप्शन डी फैक्टर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बच्चे, याद रखना, ऑप्शन बी फाइल, ओके। इसका फुल फॉर्म क्या रहते हैं हम देख लेते हैं बच्चे। रिसेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया proposed to introduce card on file tokenization COFT, COFT about card on file tokenization, ओके। थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। Tokenization refer to replacement of actual credit and debit card details with an alternate code called the token, which will be unique for a combination of card, token requester and device. ये बोल रहे हैं बच्चे कि कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन से तात्पर्य वास्तविक क्रेडिट और डेबिट कार्ड को विवरण को टोकन नाम का एक वैकल्पिक कोड से बदलना है, ठीक है। कोड में बदल दिया जाता है बच्चे इन दोनों को, ठीक है। जो कार्ड टोकन अनुरोध करता और डिवाइस को संयोजन के लिए अद्वितीय होगा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है दिस शैल बी यूनिक फॉर
कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड टोकन रिक्वेस्टर। ओके, यहाँ पर इतना कुछ नहीं लग रहा है, बस इतना काफ़ी है। आप इस लाइन को थोड़ा अच्छे से कर लेना, एक बार देख लेना, रीड कर लेना, ठीक है। बाकी मेन यही है बच्चा, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड सुगम REC, a mobile app for 54 EC bonds investors। निम्नलिखित में से किसने 54 EC बॉन्ड निवेशकों के लिए एक मोबाइल ऐप सुगम REC लॉन्च किया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझ सकते हो बच्चे आप लोग, ठीक है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भी, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, REC लिमिटेड। ओके, क्लियर है। Recently, REC Limited, the Maharatna Central Public Sector Enterprises launched a Sugam REC mobile application। ओके, हाल ही में महारत्ना केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम REC लिमिटेड ने एक सुगम REC मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ओके, थोड़ा सा इसका देख लेते हैं बच्चे, क्या है ये अबाउट सुगम REC ऐप, क्या रहता है ये, ठीक है। It is the exclusively for current and future investor in REC 54 EC capital gain tax exemption bonds। ये बोल रहे हैं बच्चे कि ये विशेष रूप से REC के 54 EC कैपिटल गेन टैक्स छूट बॉन्ड में वर्तमान भविष्य के निवेशकों के लिए है। याद रखना बच्चे, ओके, ठीक है। और एक ये थोड़ा सा रीड कर लेना, बट इज द 54 EC बॉन्ड्स, दीज आर आल्सो नोन एज कैपिटल गेन बॉन्ड्स एंड आर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट विच प्रोवाइड कैपिटल गेन टैक्स एक्सम्पशन अंडर द सेक्शन 54 EC टू द इन्वेस्टर्स। यह पूंजीगत लाभ बॉन्ड के रूप में जाना जाता है। यह निश्चित आय साधन जो निवेशकों को धारा 54 EC के तहत पूंजीगत लाभ को छूट प्रदान करते हैं, ठीक है। क्या मिलता है बच्चे, ध्यान रखना है, छूट मिलती है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, बस इतना याद रखिए। सुगम REC ऐप किसने लॉन्च किया बच्चे, ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ भी है, REC लिमिटेड नहीं किया है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट है बच्चे, दीज बॉन्ड्स अलाउ असिस्ट इन्वेस्टर टू सम इनकम टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बाय इन्वेस्टिंग गेन्स, ठीक है। Next, the investment into these bonds has to be made within 6 months from the date of the long-term capital gain। 6 महीने के इन बॉन्ड्स में निवेश जो रहता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की तारीख से 6 महीने के भीतर तक करना होता है बच्चे, ध्यान रखना है, ठीक है। दे हैव फिक्स्ड लॉक इन पीरियड ऑफ 5 ईयर, कैन बी इधर हेल्ड इन द फिजिकल और डिमेट फॉर्म, ठीक है। ये बोल रहे हैं बच्चे कि ये भौतिकी या डिमेट रूप में उनकी 5 वर्ष की निश्चित लॉक अवधि होती है बच्चे, ठीक है। 5 ईयर्स तक लॉक कर दिया जाता है, इसे भौतिक या डिमेट रूप में रखा जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा कुछ इतना खास लगा नहीं मुझे इस क्वेश्चन में, बस मुझे थोड़ा इसका याद रखना है कि अगर पूछ सकता है कि भाई सुगम ऐप किसने लॉन्च किया है, ठीक है, तो आप REC का ऑप्शन दे सकते हैं, तो मैंने वो रख दिया है, ठीक है। बाकी थोड़ा सा मैंने हल्का सा रख दिया, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है। ये REC का फुल फॉर्म बच्चा फॉर्मली रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ओके। आई होप क्लियर होगा। फाउंडेड हुआ था 1969 में बच्चे, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, CMD विवेक कुमार देवांगा ने, ध्यान रखना है, ठीक है। REC LTD हैज़ बिकम द 12th कंपनी टू अटेन द महारत्ना स्टेटस, ध्यान रखना है, ओके। REC लिमिटेड महारत्ना का दर्जा हासिल करने वाली 12वीं कंपनी बन गई है बच्चे। महारत्ना से क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी पूछा था बच्चे, ठीक है, अभी IBPS में पूछा गया था महारत्ना से रिलेट करके, सो आप महारत्ना भी थोड़ा सा रीड करते रहा करो, ठीक है।
और मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट में अगर ये न्यूज़ में रहता है किसी न किसी महारत्ना का पूरा न्यूज़ रख देंगे एक, ठीक है, बॉक्स बना के इन न्यूज़ करके। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड PIDF विच वाज लॉन्च्ड बाय RBI 2021। RBI सन 2021 द्वारा लॉन्च किए गए पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड PIDF के संबंध में गलत विकल्प चुने। कौन सा इसमें रॉन्ग है बच्चे पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए, टू बेनिफिट द अक्यूरिंग बैंक्स, नॉन बैंक्स एंड मर्चेंट्स बाय लोअरिंग ओवरऑल acceptance into infrastructure cost. Option B, RBI has invested 250 crore in the fund, and option C is to increase the number of acceptance device multifold in the country. Option D is POS will be stabilized in tier 1 and tier 2 cities. Option D is the right answer बच्चे, okay. Option D is the right answer. POS will be stabilized in tier 1 and tier 2 cities. ओके, आई होप क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चे। थोड़ा ये भी और देख लेना एक लाइन, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली एक्सटेंडेड द पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम बाय द अनदर 2 years एंड विल इंक्लूड बेनिफिशरीज ऑफ द PM विश्वकर्मा स्कीम। ये बोल रहे हैं बच्चे कि जो भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड योजना को 2 साल के लिए बढ़ा दिया है। इसमें PM विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को भी शामिल किया जाएगा, ओके, इंक्लूडेड किया जाएगा, ओके। आई होप क्लियर होगा। Next, Food Safety and Standard Authority of India (FSSAI) clarify that addition of protein binders in the milk and milk product are not permitted. FSSAI is the statutory body established under which ministry? भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने स्पष्ट किया है कि दूध और दूध उत्पादों में प्रोटीन बाइंडर जोड़ने की अनुमति नहीं है। FSSAI किस मंत्रालय के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है? सो ऑप्शन ए इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, ऑप्शन डी इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बच्चे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ओके। आई होप क्लियर होगा बच्चे, आई होप क्लियर होगा सबका। एक थोड़ा इसको रीड कर लेते हैं। रिसेंटली द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्लैरिफाई द एडिशन ऑफ प्रोटीन बाइंडर्स इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट आर नॉट परमिटेड। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि दूध और दूध उत्पादों में प्रोटीन बाइंडर जोड़ने की अनुमति नहीं है, ओके। आई होप क्लियर होगा बच्चे। FSSAI इन न्यूज़ बच्चे थोड़ा सा देख ले रहे हैं कि भाई क्यों किस किस लिए न्यूज़ में रहा है, ओके 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 ओके। FSSAI क्लैरिफाई दैट एडिशन ऑफ प्रोटीन बाइंडर्स इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट आर नॉट परमिटेड, ठीक है। ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि भाई यही ध्यान रखना है कि जो दूध और दूध के उत्पाद हैं, प्रोटीन दूध के उत्पादों में प्रोटीन बाइंडर जोड़ने की अनुमति नहीं दी है, परमिटेड नहीं हुआ है, नहीं मिला इनको परमिशन। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द न्यू प्रोविजन कॉल्ड स्पेशल कैटेगरी इन द फोस्कोस पोर्टल। ध्यान रखना है किस कौन सा लॉन्च किया है स्पेशल कैटेगरी के लिए, ठीक है, फोस्कोस पोर्टल में, ठीक है, न्यू प्रोविजन है। नेक्स्ट है, FSSAI हैज रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड द मिथुन एज द फूड एनिमल ओपनिंग डोर्स फॉर इट्स कॉमर्शियल यूज फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश। ये बोल रहे हैं बच्चे कि FSSAI ने रिसेंटली में, ठीक है, फूड एनिमल ध्यान रखना है, एज ए फूड एनिमल ओपनिंग डोर्स फॉर इट्स कमर्शियल यूज फाउंड इन द अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में फूड एनिमल ओपन किया है, ठीक है। डिफेंस मिनिस्ट्री FSSAI टू प्रमोट यूज ऑफ माइलेट्स हेल्थी ईटिंग हैबिट्स अमंग द आर्म्ड फोर्सेस।
ओके, आप थोड़ा इसको रीड कर लेना बच्चे, मोस्टली जो मैंने सब रख दी हैं, इसमें कुछ समझने वाली चीज़ें नहीं है, ठीक है, इसलिए सिंपलेस्ट लैंग्वेजेस में ही रखी हैं सारी चीज़ें। ओके, नेक्स्ट चलता हूँ मैं, ठीक है, आप लोग थोड़ा लास्ट की रीड कर लेना आज, ठीक है, क्योंकि सिस्टम दिक्कत कर रहा है, इसलिए मैं बीच बीच में साइलेंट हो जा रहा हूँ बच्चे, ठीक है। अब ये देख लेना बच्चे, ठीक है, थोड़ा सा देख के लेना, मैं बता देता हूँ, ठीक है। जी जी कामला बर्धना राव was appointed the chief executive officer CEO of the Food Safety Standard Authority of India, ठीक है, ध्यान रखना है किसको चूज किया है, ठीक है, जी बर्धना राव को, ठीक है। फसई हैज बीन स्टेबलाइज्ड अंडर द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006, ओके, किस एक्ट के अकॉर्डिंग आया बच्चे, 6 के, विच इज consolidating statute related to food safety and regulation in India। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का फाउंडेड जो हुआ था 2008 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली बच्चे, चेयरपर्सन राजेश भूषण, एंड सीईओ याद रखना, इतना याद रखोगे, जी वर्धन राव, ओके। आई होप क्लियर होगा, जी कमला वर्धन राव, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which country has been elected president of Asia Pacific Institute of Broadcasting Development AIDB? किस देश को एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी जापान। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बच्चे, ओके, इंडिया इज द राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है, ओके बच्चे, option C is the right answer. India has been elected president of Asia Pacific Institute of Broadcasting Development General Conference CGC for the third successive term। ये बोल रहे हैं बच्चे कि भारत को लगातार तीसरी बार एशिया पैसिफिक का ब्रॉडकास्ट डेवलपमेंट अध्यक्ष चुना गया है, याद रखना है इसका, ठीक है। एंड इसका अबाउट देख लेना है बच्चे थोड़ा सा, अबाउट एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, इट इज एस्टेब्लिश्ड इन 1977 अंडर, ओके, ऑफ द यूनेस्को, ध्यान रखना है, ठीक है। करेंटली बच्चे इसमें 92 मेंबर्स हैं, ओके, और सभी देशों से इसमें, और 44 कंट्रीज इसमें हैं, ठीक है। ध्यान रखना है कि इसमें 44 देश हैं बच्चे, 92 मेंबर्स हैं, और 26 सरकारी सदस्य यानी कि देश शामिल हैं, जिसका प्रतिनिधित्व 48 प्रसारण प्राधिकरण प्रसारक करते हैं, ठीक है। ब्रॉडकास्ट कितने लोग कर रहे हैं? 48, ठीक है, आई होप क्लियर होगा, ठीक है। इंडिया इज इंडिया वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्लियर है। बाकी इसमें मुझे नहीं लग रहा कुछ और बताने जैसा है बच्चा, जो मोस्ट है वो मैंने रख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। भाई मेरा नेटवर्क बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, वॉइस ही वोल हो रही है, सिस्टम बार बार रुक जा रहा है, मैं जल्दी क्लास फिनिश करने की कोशिश करता हूँ बच्चे। विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द ब्यूरोबैस्टनिक मिसाइल? किस देश ने ब्यूरोबैस्टनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी नॉर्थ कोरिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बच्चे, रशिया। प्रेसिडेंट व्लादिमीर बी पुतिन रिसेंटली क्लेम्ड द रशिया हैड सक्सेसफुली टेस्टेड द ब्यूरोबैस्टनिक मिसाइल, ओके। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने, ध्यान रखना, व्लादिमीर पुतिन ने, ठीक है, सक्सेसफुली टेस्टेड किया है किसको? ब्यूरोबैस्टनिक मिसाइल को, ओके, ब्यूरोबैस्टनिक मिसाइल को। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं बच्चा, इंपोर्टेंट है थोड़ा सा। द ब्यूरोबैस्टनिक होल नेम ट्रांसलेट्स स्टोरम पेट्रेल इज अ ग्राउंड लॉन्च्ड लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइल that is not only capable of carrying a nuclear warhead but it's also nuclear powered। ये बोल रहे हैं बच्चे कि जो ब्यूरोबैस्टनिक मिसाइल है जिसका नाम स्टॉर्म पेट्रेल है, क्या नाम है? स्टॉर्म
पेट्रेल बोलेंगे, पेट्रेल। ओके, इस टाइम पेट्रेल है। एक ज़मीन से लॉन्च की जाने वाली है, ठीक है, याद रखना। कम उड़ान वाली क्रूज मिसाइल है बच्चे, जो बहुत नीचे से ही उड़ाई जाती है, ठीक है, ज़्यादा ऊपर नहीं जाती है। ज़मीन से लॉन्च की जाने वाली कम उड़ान वाली क्रूज मिसाइल है, ओके, जो ना केवल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है बल्कि परमाणु संचलित भी है। मतलब बच्चे इसमें ये परमाणु का भी काम करेगी, ठीक है। इसमें ऑलरेडी इन्होंने इसको एक्टिव करके रखा है, ठीक है। ये लेकर भी जाएगी, प्लस इसके अंदर ऑलरेडी एक्टिवेट है, ठीक है, कह सकते हो डेंजरस ही है। ओके, नेक्स्ट है द ब्यूरोबेस्टनिक इज वन ऑफ द 6 strategic weapons that the Russian president introduced in 2018 speech। ये बोल रहे हैं कि बच्चे ब्यूरोबेस्टनिक 6 रणनीतिक हथियारों में से एक है जिसे रूसी राष्ट्रपति ने सन 2008 के भाषण में पेश किया था। ओके, एंड इट इज़ कोड नेम SSC-X9 स्काईफॉल बाय नाटो। ये बोल रहे हैं बच्चे कि इसे नाटो द्वारा कोड नाम SSC-X9 स्काईफॉल दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? SSC-X9 स्काईफॉल। ओके बच्चे, किसके द्वारा? नाटो के द्वारा दिया गया है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा बच्चे। In theory, the nuclear energy could let it fly around the world several times before hitting its target। ये बोल रहे हैं कि सिद्धांत के रूप में परमाणु ऊर्जा अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले इसे दुनिया भर में कई बार उड़ने दे सकती है। एंड इट हैज़ रेंज अप टू 14,000 मील्स, ओके, समथिंग 22,000 किलोमीटर। याद रखना बच्चे कितना है, ठीक है। इसकी जो क्षमता है वो 22,000 किलोमीटर यानी कि 14,000 मील्स है। ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चे, किसी न किसी एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछेगा। ये आप मुझसे चाहें तो रिटर्न में लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यहाँ से क्वेश्चन बनता है बच्चा, और बना है, मैं कंटिन्यू देखते आ रहा हूँ। सो आप लोग ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, ठीक है। इसकी रेंज देखना है कितना है, 14,000 मील्स। ओके, कई बार बच्चा मील्स ना देकर किलोमीटर में भी पूछता है, सो आप ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजियम इज बेस्ड ऑन विक्टोरिया। निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय विक्टोरिया पर आधारित है? ओके, पेन ले लेते हैं बच्चे। सो ऑप्शन ए अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, ऑप्शन बी अजमेर गवर्नमेंट म्यूजियम, ऑप्शन सी क्रिस्टल गैलरी उदयपुर, ऑप्शन डी डॉल्स म्यूजियम जयपुर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बच्चे, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। ओके, महाराष्ट्र के ये बोल रहे हैं बच्चे कि महाराष्ट्र कल्चरल अफेयर मिनिस्टर रिसेंटली साउंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU विद द विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम इन द लंदन ब्रिंग बैक छत्रपति शिवाजी महाराज लेजेंडरी, ओके, वाघ नाग टाइगर क्लब ऑफ द स्टेट। ये बोल रहे हैं बच्चे कि महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री ने हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रसिद्ध बाघ का पंजा को राज्य में वापस लाने के लिए लंदन में विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय के साथ एक समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। मतलब एक बहुत बड़ी बात है बच्चे, ये बोल रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो प्रसिद्ध बाघ नख था, जो बाघ पंजा था बच्चे, उसको को राज्य में वापस लाने के लिए लंदन में गए थे इन्होंने, और विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय के साथ एक MOU साइन किया बच्चे, ठीक है, जिससे यहाँ पर वापस लेकर आएंगे। आप लोग सब जानते होंगे इनको अबाउट छत्रपति शिवाजी महाराज। भाई एक ग्रेट, कह सकते हो एक ग्रेट महाराज थे, और अलग ही था इनका। थोड़ा हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप इनको बारे में बहुत कुछ जानेंगे, ठीक है। सो थोड़ा देख लें। इट वाज द फाउंडर ऑफ द मराठा एम्पायर इन द वेस्टर्न इंडिया। ओके, ये पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे बच्चे, ठीक है। ही वाज बोर्न इन 1960 फरवरी 19 एंड 1632 शाहजी भोसले एंड जीजाबाई इन द फोर्ट ऑफ शिवनेरी नियर द सिटी ऑफ जुनार इन द पुणे डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। ये बोल रहे हैं बच्चे कि ये वह पश्चिम भारत के मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, ठीक है। उनका जन्म 19 फरवरी को हुआ था बच्चे, और 1630 को महाराष्ट्र के पुणे ज़िले में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के पुणे में, ठीक है। और यह है जुनार। फिर बच्चे इनका जुनार शहर के पास शिवनेरी किले में, कहाँ पर? शिवनेरी किले में, ठीक है।
जब मेरे किले में शाहजी भोसले और जीजाबाई के घर हुआ था। शाहजी भोसले एंड जीजाबाई याद रखना है, ठीक है। विद आप इतना ध्यान रखिए। बाकी एक ये पढ़ लेते हैं। ही वाज कॉल्ड द माउंटेन रेट एंड वाज बिटली नोन एज फॉर हिज ग्यूरिल्ला वॉरफेयर। ओके, उन्हें माउंटेन रेंट कहा जाता था। बहुत डेंजरस फीलिंग वाली आप कह सकते हो, फीलिंग कह सकते हो। इन्हें माउंटेन रेट कहा जाता था और वे अपने गुरिल्ला युद्ध के लिए व्यापक रूप से जाने जाते थे। बच्चा, गुरिल्ला एक फाइट कह सकते हो कि ये एक युद्ध होता था। आप थोड़ा गूगल करेंगे तो इसके बारे में देखेंगे, बहुत डेंजरस होते हैं और बहुत अलग चीज़ें होती हैं इसमें, ठीक है। सो अभी इतना तो डिस्कस नहीं कर सकते, बट इतना काफ़ी है अभी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट विल बैन द कल्टिवेशन ऑफ ban the cultivation of Pusha 44 पैडी वेराइटी फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स। कौन सा राज्य सरकार अगले वर्ष से पुषा 44 धान किस्म की खेती पर प्रतिबंध लगाएगी? ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी इज पंजाब। ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पंजाब। Recently, Punjab Chief Minister announced that the state will be ban the cultivation of the Pusha 44 paddy variety from next year onwards. उन्होंने कहा है कि इसको उन्होंने घोषणा की है पंजाब ने कि इस किस्म की धान की किस्म को खेती पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ओके ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। एंड विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला इज लोकेटेड द फेमस बीकल फोर्ट। प्रसिद्ध बेकल किला केरल के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए कासरगोड, ऑप्शन बी इदुक्की। इदुक्की बच्चा डैम है, आप लोग सब जानते होंगे, ठीक है। और ऑप्शन सी मोपा, ऑप्शन डी इज कोलम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बच्चे, कासरगोड़ा। ओके, कासरगोड बोलेंगे इसको, कासरगोड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बच्चे। ओके, कासरगोड। द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर कैरावन पार्क इन द केरला टू कम अप एट बेकल फोर्ट ऑफ केरला। ओके, ये बोल रहे हैं कि केरल का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का कारवा पार्क केरल के बेकल किले में बनेगा, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट थोड़ा इसका देख लेते हैं बच्चे, छोटी सी चीज़ें हैं। इट इज़ एक्सिक्यूटिवली डिजाइंड एंड बुल्ट एंड डार्क मारून लेटराइट स्टोन्स। किससे बना हुआ बच्चा? ये बना हुआ है, ये गहरे मैरून लेटराइट पत्थरों के रूप से डिज़ाइन किया गया है, ठीक है, लेटेराइट, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड बेस्ट प्रिजर्व फोर्ट इन द होल ऑफ केरला। यह पूरे केरल में सबसे बड़ा और सबसे अच्छा संरक्षित किला है, ठीक है, क्लियर होगा। एंड ये वो नेक्स्ट ये थोड़ा रीड कर लेते हैं। द मोस्ट प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर इनसाइड द फोर्ट इज द ऑब्जर्वेशन टावर बिल्ट बाय टीपू सुल्तान। किले के अंदर सबसे प्रमुख संरचना टीपू सुल्तान द्वारा निर्मित या फिर टावर है, ठीक है, उन्होंने बनवाई थी, ठीक है। किसने बनवाई थी? टीपू सुल्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द continuation of the Central Sector National Means Cum Merit Scholarship NMMSS till which of following years? केंद्र सरकार ने सेंट्रल सेक्टर नेशनल मीन्स कम मेरिट ओके स्कॉलरशिप NMMSS को निम्नलिखित में से किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 2022-23, ऑप्शन बी 2019-30, ऑप्शन सी 2024-25, ऑप्शन डी 2015-26। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बच्चे। ओके, नेक्स्ट है, इसका थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चे, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिसेंटली स्टार्टेड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर द नेशनल मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप स्कीम फॉर ईयर 2023-24। शिक्षा मंत्रालय बच्चे, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है ना, शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं। ओके, ध्यान रखना,
ठीक है, इसको थोड़ा देख लेते हैं बच्चे, ये काफ़ी बार न्यूज़ में रहा है। अबाउट नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम NMMSS, इट इज़ द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च्ड इन मई 2008 में। ठीक है, लॉन्च कब हुआ था बच्चे, किसने लॉन्च किया था, सेंट्रल का, सेंट्रली स्पॉन्सर किया है सेंट्रल ने। ठीक है, और ऑब्जेक्ट बच्चे इसका देख लेते हैं, कब हुआ था, लॉन्च जो हुई थी मई 2008 में हुई थी। ठीक है, क्लियर है बच्चे। ऑब्जेक्ट है बच्चे, द अवार्ड स्कॉलरशिप टू meritorious student of economically weaker sections to arrest their dropped out, okay, drop out at class, सॉरी गाइस, मेरी हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत भी हो रही है आज मुझे, 1 वीक से थोड़ा ऐसे ही चल रहा है, परेशान हो गए। ओके, ठीक है, क्लास 8th एंड encourage them to continue the study at secondary stage। ओके, इसका ऑब्जेक्ट है बच्चे कि आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को 8वीं कक्षा में पढ़ाई छोड़ने से रोकने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना और उन्हें माध्यमिक स्तर पर अध्ययन जारी रखने के प्रोत्साहित करना। मतलब बहुत अच्छी स्कीम है बच्चे, जो कह सकते हो कि जिनके पास पैसा नहीं है बच्चे, जो बहुत वीक फैमिलीज हैं और वो पढ़ना चाहते हैं, तो उनको उनकी पढ़ाई नहीं छूटे, उसके लिए ये 8वीं कक्षा में पढ़ाई छोड़ने को जो छोड़ नहीं दे, इसलिए उनको एक क्या बोलते स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं बच्चे, और कोशिश करते हैं कि उन्हें माध्यमिक स्तर पर अध्ययन तक जारी रखने की प्रोत्साहित करना होता है। ये मतलब कोशिश करते हैं कि 10th तक लेकर जाएं, माध्यमिक मतलब 12th तक। ठीक है, ये सब करा के कराने तक इनका साथ दें। ठीक है, बहुत अच्छी स्कीम है बच्चे, और हमारे कह सकते हो यंग यूथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है कि भाई हर किसी को पढ़ने की नीड है और आगे बढ़ने की नीड है, वो करना भी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे इसको देख लेते हैं। इट विल हैव ए फाइनेंशियल आउटले ऑफ Rs 1827 करोड़ विद द माइनर मॉडिफिकेशंस इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये बोल रहे हैं बच्चे कि क्या बोलते हैं इसको, इसका वित्तीय परिव्यय पात्रता मानदंड में मामूली संशोधन का साथ 1827 करोड़ रुपए है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं, इतना काफ़ी है। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट मैंने ऑलरेडी आपको ऑब्जेक्ट बता दिया इसका बच्चा। ठीक है, बेनिफिट्स देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, बेनिफिट्स इंपॉर्टेंट भी है। बेनिफिट्स हैं 1 लाख फ्रेश scholarship are awarded by the Ministry of Human Resource Development to selected student every year for study in class from, एक सेकंड बच्चे, यार कहाँ थे हम बच्चे, इसको एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। भाई प्यास लगने लगती है, सच बताएं, बहुत ज़्यादा बोलते बोलते। 1 लाख फ्रेश स्कॉलरशिप आर अवार्डेड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टू सिलेक्ट स्टूडेंट एवरी ईयर फॉर स्टडी इन क्लास फ्रॉम 9th and 12th। ओके, इन रिकोगनाइज्ड गवर्नमेंट एडेड एंड लोकल बॉडी स्कूल्स। ये बोल रहे हैं बच्चे कि जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसके द्वारा मान्यता प्राप्त सरकारी सहायता प्राप्त स्थानीय निकायों स्कूलों में 9वीं और 12वीं कक्षाओं में अध्ययन के लिए हर साल चयनित छात्रों को 1 लाख नई छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। ध्यान रखना है। ठीक है, कितनी, 1 लाख। ठीक है, किसको, 9वीं और 12वीं कक्षाओं के अध्ययन के लिए हर साल दी जाती। ठीक है, 9th and 12th के लिए बच्चे। इसमें द अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप 12,000 पर एनुम होता है, प्रतिवर्ष मतलब पर ईयर। ठीक है, और 1000 पर मंथ पर स्टूडेंट, एक मतलब एक बच्चे के लिए 1,000 रुपये पर मंथ होगा। ठीक है, एनुअली 12,000 हो गया। ठीक है, ईयरली। ठीक है, याद रखना, पर ईयर हो जाएगा ये।
एंड इसको थोड़ा देख लेते हैं, बाकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं बच्चे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है। बेनिफिट्स आप याद रखेंगे, ठीक है। कितना अमाउंट है बच्चा, 12,000 पर ईयर है और 1,000 पर मंथ है, ठीक है, ठीक है। और गवर्नमेंट जो 9th एंड 12th के बच्चे होते हैं बच्चे, उनको 1 लाख प्रोवाइड करती है, ठीक है, 1 लाख की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, ध्यान रखना। 9वीं और 12वीं कक्षा में अध्ययन के लिए हर साल जो सिलेक्टेड जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको प्रोवाइड करती है, ध्यान रखना। एलिजिबिलिटी के एरिया स्टूडेंट क्राइटेरिया है बच्चे, स्टूडेंट होज पर्सनल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज इज नॉट मोर देन 3,50,000 पर एनुम आर एलिजिबल टू अवेल द स्कॉलरशिप। ये बोल रहे हैं बच्चे वे छात्र जिनके माता पिता के सभी स्रोतों या मतलब कह सकते हो जिनकी आय अधिक नहीं है, वो 3,50,000 प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगे। समझ रहे हैं ना, जिनके पास इनकम सोर्स नहीं है बच्चे उनके लिए, ठीक है, ध्यान रखना है। उनको कितना 3,50,000 प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगे वो। नेक्स्ट है द स्टूडेंट मस्ट हैव मिनिमम 55% मार्क्स इन इक्विवेलेंट ग्रेड इन क्लास 7th एग्जामिनेशन, ओके, फॉर अपीयरिंग इन सेक्शन टेस्ट फॉर अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप रिलैक्सेबल बाई 5% SC/ST स्टूडेंट। ये बोल रहे हैं बच्चे कि जो छात्रवृत्ति प्रदान करने की चयन परीक्षा में उपस्थित होने के लिए छात्र के पास 7वीं कक्षा की परीक्षा में न्यूनतम 7th क्लास में बच्चे 55% होना चाहिए मिनिमम, ठीक है, तभी हो पाएगा। और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 5% की छूट है बच्चे, SC/ST के लिए 5% की छूट है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेशल स्टेटस गिवन इन द गिवन टू द गंगाज डॉल्फिन इज दैट इट इज़ द नेशनल डेज ऑफ इंडिया। गंगा डॉल्फिन को विशेष दर्जा यह दिया गया है कि यह भारत के राष्ट्रीय डेज है। ऑप्शन ए रिवर सिस्टम, ऑप्शन बी मैमल, ऑप्शन सी वाटर एनिमल, ऑप्शन डी इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वाटर एनिमल। पेन ले लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं इसका। ये रिसेंट पब्लिकेशन बाय साइंटिस्ट एंड रिसर्च हैज रिवील्ड दैट 19 Gangetic river dolphins had been rescued from the irrigation canals of the Ganga Ghagra basin in the Uttar Pradesh between 2013 to 2020। ये बोल रहे हैं बच्चे कि जो वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं का एक हालिया प्रकाशन से पता चला है कि सन 2013 और 20 के बीच उत्तर प्रदेश में गंगा घाघरा बेसिन की सिंचाई नहरों से, ठीक है, 19 गंगा नदी डॉल्फिन को बचाया गया था, ध्यान रखना, 19 गंगा नदी डॉल्फिन को बचाया गया था, ओके। अबाउट गैंगटिक रिवर डॉल्फिन क्या है बच्चे, देख लेते हैं। गंगा नदी डॉल्फिन के बारे में थोड़ा सा है, ठीक है। इट इज़ द फ्रेश वाटर स्पीसीज एंड वन ऑफ द फ्यू रिवर डॉल्फिन्स फाउंड इन द वर्ल्ड। बोल रहे हैं बच्चे कि यह मीठे पानी की प्रजाति है और दुनिया में पाई जाने वाली एक नदी डॉल्फिन में से एक है, ठीक है, याद रखना है। डिस्ट्रीब्यूशन, इट इनहेबिट्स द गंगाज, ब्रह्मपुत्र, मेघना, ओके, एंड कर्णफुली सांगू रिवर सिस्टम ऑफ नेपाल, इंडिया एंड बांग्लादेश। डिस्ट्रीब्यूशन बच्चा इसका कहाँ कहाँ तक है, नेपाल, भारत, बांग्लादेश के गंगा, महापुत्र, मेघना, कर्णफुली, ठीक है, कर्णफुली एंड सांगू रिवर, ओके, ऑफ नेपाल, ठीक है, भारत नेपाल की, ठीक है। नेपाल और भारत बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, कर्णफुली, संगू नदी प्रणालियों में निवास करता है, ध्यान रखना, क्लियर है। कॉमन नेम्स बच्चे क्या हैं इसके, सामान्य नेम, ब्लाइंड डॉल्फिन भी बोलते हैं, गंगा डॉल्फिन भी बोलते हैं, ठीक है, और एंड साइड स्विमिंग डॉल्फिन भी बोलते हैं, दक्षिण एशियाई नदी डॉल्फिन भी बोलते हैं, ठीक है, कॉमन नेम्स, इसलिए इस नेम से भी इनको बुलाया जाता है। इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज नेशनल aquatic एनिमल। इसको क्या बोला गया बच्चे, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी जाती है, ये दी गई है ऑलरेडी, ठीक है, क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसी इज सेट टू लॉन्च ए मिशन कॉल्ड APEP टू स्टडी हाउ टू सोलर
इक्लिप्स अफेक्ट द अपर एटमॉस्फेयर? कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी अध्ययन करने के लिए APEP नामक एक मिशन शुरू करने के लिए तैयारी है कि सूर्य ग्रहण ऊपरी वायुमंडल कैसे प्रभावित करता है? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी जैक्सा, ऑप्शन सी नासा, ऑप्शन डी इज रोस्कोमोस। So option C is the right answer, NASA. Okay. NASA is sent to launch mission called APEP study how to solar eclipse affect the upper atmosphere. याद रखना है बच्चे कि सूर्य ग्रहण ऊपरी वायुमंडल को कैसे प्रभावित करता है। इसका अध्ययन करने के लिए नासा ने APEP नामक एक मिशन शुरू करने के लिए तैयार है। ठीक है, नासा शुरू करने जा रहा है बच्चा। ठीक है, और किस लिए शुरू कर रहा है ये ध्यान रखना है। किस लिए कि सूर्य ग्रहण जो है हमारा उसको ऊपरी जो एटमॉस्फेयर या वायुमंडल है उसको कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, इसका पता लगाने के लिए। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, बाकी मैं नेक्स्ट चलता हूँ। ठीक है, आप थोड़ा इसको देख लेना, मैंने रख दिया है बच्चे। ठीक है, एक बार रीड कर लेना, कुछ इतना खास नहीं लगा बट आप एक बार देख लेना इसको। सेशन लेंथ हो जाएगा तो थोड़ा मैं एक दो पॉइंट है इसमें, कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट आप एक बार रीड करना चाहो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए दिनेश कुमार खरा, ऑप्शन बी राज विकास वर्मा, ऑप्शन डी आलोक कुमार चौधरी, ऑप्शन डी मुनीश कपूर। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बच्चे। ठीक है, आंसर डी इज द राइट आंसर, मुनीश कपूर। ओके, the Reserve Bank of India has appointed Munish Kumar as the executive director. Okay, and next है the period to being promoted as the ED Sri Kapoor was advisor in charge the monetary policy department and secretary to the monetary policy committee. ये बोल रहे हैं बच्चे ईडी के रूप में पदोन्नत होने से पहले श्री कपूर जो थे, ठीक है, श्री कपूर जो थे मौद्रिक नीति विभाग यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सलाहकार और मौद्रिक नीति की समिति के सचिव थे, याद रखना है। ठीक है, ही आल्सो सब एडवाइजर टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ड्यूरिंग 12 to 15। ठीक है, उन्होंने 12-15 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के रूप में भी कार्य किया है, ध्यान रखना। ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे किसके? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के। ठीक है, कब? 12 से 15 तक। एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कपूर विल लुक आफ्टर द डिपार्टमेंट इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च। कार्यकारी निदेशक के रूप में कपूर आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के देखभाल करेंगे। आई होप क्लियर होगा बच्चे। डी याद रखना। किसको नियुक्त किया गया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली? मुनीश कुमार कपूर। ठीक है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर CMD ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया GIC रे। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो ऑप्शन ए है रामास्वामी एन, ऑप्शन बी रूपा देवी सिंह, ऑप्शन सी चिल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। ओके, ऑप्शन डी इज राज विकास वर्मा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बच्चे, रामास्वामी एन। ओके, रामास्वामी एन। Ramaswamy N has been appointed as a chairman and managing director of General Insurance Corporation of India. This appointment follows the decision by the Ministry of Finance, Government of India. यह नियुक्ति जो होती है भारत सरकार के कौन? फाइनेंस मिनिस्टर करती है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों करते हैं, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के। ठीक है, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इसको अपॉइंटमेंट मिलता है। ठीक है, क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज वॉन द साफ अंडर 19 चैंपियनशिप आफ्टर डिफीटिंग पाकिस्तान 3-0 एट द दशरथ रंगशाला स्टेडियम इन काठमांडू? ओके, काठमांडू दशरथ रंगशाला स्टेडियम में पाकिस्तान को 3-0 से हराकर SAFF अंडर 19 चैंपियनशिप किस देश ने जीता है? ऑप्शन ए मालदीव्स, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी इंडिया। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बच्चे। ओके,
Indian men's football team wins SAFF under 19 championship. Okay. In football, India won the South Asian Football Federation under 19 championship after the defeating Pakistan 3-0 in the dominating display in the final at the Dasrat Rangsala Stadium in Kathmandu. बच्चे फुटबॉल में फुटबॉल में भारत ने काठमांडू के दशरथ रंगशाला स्टेडियम में फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को 3-0 से हराकर दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ SAFF अंडर 19 चैंपियनशिप जीत ली है। ओके, किसको डिफीट किया बच्चे? पाकिस्तान को किया 3-0 से। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसको तो हमेशा हारना ही है। ठीक है, नेक्स्ट है मंगलेथंग किपगेन एंड गोमसर गोयारी ने ऑफ इंडिया, इन्होंने गोल किया था बच्चे, स्कोर किया था। ठीक है, स्कोर फॉर इंडिया। दो लोग हैं, इनका नाम थोड़ा अलग ही है, मंगले थोंग। ठीक है, मंगले थोंग करके आप थोड़ा याद रखना। किपगेन एंड ग्वामसर गोयारी। ओके, ग्वामसर गोयारी। ओके, याद रखना थोड़ा। Next question. Indian men's hockey team has won the gold medal by defeating which country in the Asian Games 2023? एशियाई खेल 2023 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी थाईलैंड। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बच्चे, जापान इज द राइट आंसर। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, जापान इज द राइट आंसर। Indian men hockey team decided out the clinical performance to the reclaim the Asian Games gold medal after a 9-year wait as they thumped Japan 5-1 in the final in Hangzhou। ये बोल रहे हैं बच्चा कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 9 साल के इंतजार के बाद एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीत लिया। भाई मतलब क्या वर्ड्स कहूँ मैं मेरी इंडिया के लिए, सीरियसली प्राउड ऑफ यू गाइस। आप लोग बाकी चाइना में मतलब क्या बोलो, हांगजू में जाकर वाई वन बाई गोल्ड लेकर आ रहे हो। सीरियसली प्राउड ऑफ यू एवरीवन, एंड आप लोग सच में हमारे इंडिया का प्राउड हो। सो थैंक यू वेरी मच गाइस कि हम लोग इंडिया के हैं और हम लोग इंडिया में पैदा हुए हैं, बिकॉज हम देख रहे हैं कि कितना ग्रोथ किया है और कहाँ पर हम आज स्टेबल हैं। और मैं देख रहा हूँ कि भाई जहाँ से कभी कोई गोल्ड नहीं आया, ठीक है, कभी सिल्वर तक नहीं आता, तो आज जब दबा दब मतलब लाइन अप कर दिया है भाई, गोल्ड गोल्ड गोल्ड। सो सीरियसली प्राउड वाला मोमेंट है। ठीक है, सो नेक्स्ट देख लेते हैं। इंडिया सील्ड देयर प्लेस इन द नेक्स्ट ईयर पेरिस ओलंपिक courtesy of the bin claiming their fourth एशिया गोल्ड आफ्टर 1966, 1998 एंड 2014। मतलब बहुत लॉन्ग के टाइम कह सकते हो, इससे पहले जब आया था। ठीक है, भारत ने 1966, 1998 और 14 के बाद अपना चौथा एशियन गोल्ड जीता है बच्चे। ठीक है, मतलब काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद कह सकते हो, 66 फिर 98, मतलब कितना गैप है आप देख रहे हो बच्चे। ठीक है, और अब ठीक है 2023। ठीक है, Indian captain Harmanpreet Singh scored twice in the final, converting 2 penalty corners after Manpreet Singh had given India the lead with a bullet reverse streak in the second quarter। ये बोल रहे हैं बच्चे कि भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने फाइनल में 2 पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील कर 2 गोल किए, जबकि मनप्रीत सिंह ने दूसरे क्वार्टर में बुलेट रिवर्स स्ट्राइक से भारत को बढ़त दिलाई थी। ठीक है, इंडिया लीड 2-0 at half time and Amit Rohidas converted another penalty corner to triple India's lead। ओके, ये बोल रहे हैं बच्चे कि हाफ टाइम तक भारत 2-0 से आगे था और अमित रोहिदास ने एक और पेनल्टी कॉर्नर और गोल में बदलकर भारत को बढ़त को 3 गुना कर दिया। वाओ, वेरी गुड। दिस विक्ट्री मार्क्स द इंडियन मेंस हॉकी टीम 4th गोल्ड मेडल इन द एशियन गेम्स फॉलोइंग द Trumps in 1966, 98, 1988 and 2014 editions। 1966, 88, 14 संस्करणों में जीत के बाद यह जीत एशियाई खेलों में भारतीय बच्चे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछ सकता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 1966 के बाद और 1988 के बाद और 2014 के बाद जो 4th गोल्ड मेडल है वो किस ईयर में लिया था? 4th गोल्ड मेडल, 4th गोल्ड तो वो लिया था बच्चे 2023। क्लियर होगा। इंडियन वुमेन्स कबड्डी टीम
क्लींस गोल्ड एट एशियन गेम्स 2023 आफ्टर डिफीटिंग बिच कबड्डी टीम। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेल 2023 में किस कबड्डी टीम को हराकर गोल्ड मेडल जीता है या स्वर्ण पदक जीता है? क्लीन चिट कर दिया बच्चे, क्लींच कर दिया, बहुत अच्छे से मारे, मतलब क्या बताऊं मैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मतलब मैं जब भी देख रहा हूँ ना इन गेम्स को, सच में यार मज़ा आ गया भाई, सच में बहुत ही मज़ा आ रहा है इन गेम्स में। मतलब हमारा इंडिया ना बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करता है भाई, बहुत ज़्यादा, सीरियसली। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओके, चीनी ताइपे। ओके, Indian achieved the magical figure of 100 medal at the ongoing Asian Games after the women kabaddi team defeating Chinese। ओके, चीनी पढ़ेंगे हम इसको, चीनी ताइपे 2625 in the thrilling final to clinch gold in the Hangzhou China। ये बोल रहे हैं बच्चे कि चीन के हांगजू में चल रहे एशियाई खेलों में महिला कबड्डी द्वारा रोमांचक फाइनल में चीनी ताइपे को 26-25 से हराकर गोल्ड मेडल जीतने के बाद भारत ने 100 पदकों का जादुई आंकड़ा हासिल कर लिया है। भाई बहुत अच्छी बात है, 100 मेडल्स हो गए, ठीक है। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है भाई अभी तक तो। सीरियसली प्राउड ऑफ यू गाइस वंस अगेन। मैं कहूँ कि मेरे लिए पास आप लोग के लिए बर्ड नहीं है, आप लोग बहुत अच्छा खेल रहे हैं एंड हमारे देश का नाम बहुत आगे लेकर जा रहे हैं। सो प्राउड ऑफ यू एवरीवन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इंडिया ज्योति सुरेखा, ओके, इंडियन ज्योति सुरेखा बेनम has won the gold medal in the women individual compound event in the Asian Games in Hangzhou, China. She is related to which sport? कह रहे हैं बच्चे कि भारत की ज्योति सुरेखा बेनम ने हांगजू चीन में एशियाई खेलों में महिलाओं को व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वह किस खेल से संबंधित हैं? फर्स्ट है आर्चरी, ऑप्शन बी शूटिंग, ऑप्शन सी बैडमिंटन, ऑप्शन डी इज टेबल टेनिस। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बच्चे। ओके, आर्चरी, इंडियाज ज्योति सुरेखा वेनम won द गोल्ड मेडल इन द वुमेन इंडिविजुअल कंपाउंड आर्चरी इवेंट इन द एशियन गेम्स इन हांगजू चाइना। गोल्ड मेडल जीता है बच्चे इन्होंने। ओके, ठीक है, ध्यान रखना है। डिफीट किया है, किसको किया है याद रखना, किसको किया है? सू चौवन। किसको? सू चौवन। ये साउथ कोरिया से थे बच्चे, इनको डिफीट किया है इन्होंने, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। और इट इज़ इंडिया 7th मेडल इन द आर्चरी दिस एडिशन। ध्यान रखना, 7th मेडल है ये बच्चे, ठीक है, तीरंदाजी जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलीट, ओके, एथलीट सी हेलिन बाक्स 100 मीटर ऑन slack line in less than 2 minutes and sets a world record. He is from which country? एथलीट सी हेलन ने 2 मिनट से भी कम समय में स्लैक लाइन पर 100 मीटर चलती और विश्व रिकॉर्ड बनाती हैं। स्कैन लाइन पर 100 मीटर चलती हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया भाई। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, चाइना। ऑप्शन ए थाईलैंड, बी जापान, ऑप्शन सी इंडिया एंड डी चाइना। चाइना इज द राइट आंसर बच्चे। ओके, ये है फर्स्ट। एन एथलीट फ्रॉम चाइना ब्रोक द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट 100 मीटर स्लैक लाइन वॉक। चीन के एक एथलीट ने सबसे तेज 100 मीटर स्लैक लाइन वॉक का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ओके, ध्यान रखना है, ठीक है, इतना काफ़ी है, बाकी इतना ही याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा रिवर डॉल्फिन डे इज मार्क्ड ऑन विच डे बाय द इंडियन गवर्नमेंट? ऑप्शन, भारत सरकार द्वारा गंगा नदी डॉल्फिन दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 6 अक्टूबर, ऑप्शन बी 7 अक्टूबर, ऑप्शन सी 5 अक्टूबर, ऑप्शन डी 8 अक्टूबर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 5 अक्टूबर। ओके, आई होप क्लियर होगा बच्चे। Every year, India celebrates the Ganga River Dolphin Day on October 5. It was on this day that Ganga dolphins were declared national aquatic animal in 2010. सन 2010 में ये नेशनल कह सकते हो कि भाई इसको नेशनल
डॉल्फिन जो है, इसको गंगा नदी डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन सन 2010 में गंगा जो डॉल्फिन था उसको राष्ट्रीय जल जीव, ठीक है, उसको बनाया गया था 2010 में। ठीक है, आई होप क्लियर होगा भाई। हमने 2 बार पानी पी लिया बट क्या करें भाई, कम पड़ जा रहा है। ओके, बाकी कुछ ऐसा लग नहीं रहा, बाकी आप एक बार थोड़ा रीड कर लेना, मैं रीड कर देता हूँ। ऑन द एसोसिएशन एंड नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया and the forest department has launched My Ganga My Dolphin campaign to conduct dolphin census in 250 kilometer stretch from बिजनौर टू नरौरा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चे, इसको हम देख लेते हैं एक बारी। इसका मतलब बच्चे हिंदी में ये है कि जो भारतीय जो वन जीव संस्थान और वन विभाग ने बिजनौर से नरोरा तक 250 किलोमीटर की दूरी में डॉल्फिन जनगणना करने के लिए माई गंगा माई डॉल्फिन अभियान शुरू किया है। याद रखना, एक कैंपेन है बच्चे, और ये इसका नाम है माई गंगा माई डॉल्फिन करके है। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, और कितने दूर तक ये बच्चे, 250 किलोमीटर तक नरोरा से बिजनौर, और बिजनौर से नरोरा, 2 जगह से बिजनौर से नरोरा तक 250 किलोमीटर की दूरी में डॉल्फिन की जनगणना करेंगे बच्चे ये। ठीक है, काउंटिंग करेंगे। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, बाकी मैं देख लेता हूँ नेक्स्ट। विच डे ऑफ द ईयर इज मार्क्ड एज द एयरफोर्स डे इन इंडिया? भारत में वर्ष के किस दिन को वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है बच्चे? सो ऑप्शन ए 7 अक्टूबर, ऑप्शन बी 8 अक्टूबर, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 5। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बच्चे, 8 अक्टूबर। ओके, एयरफोर्स डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर 2 अक्टूबर, सॉरी 8 अक्टूबर। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, एंड द एयरफोर्स डे 2023 सेलिब्रेटेड द 91st एनिवर्सरी बच्चे, 91वीं एनिवर्सरी थी ऑफ द ऑफिशियल फाउंडेशन डे ऑफ द फोर्स ऑन अक्टूबर 8। याद रखना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्थापना दिवस की 91वीं वर्षगांठ मनाया। ठीक है, आई होप क्लियर होगा बच्चे। नेक्स्ट, इन 2023 इंडिया इज सेलिब्रेटिंग विच एडिशन ऑफ द एयरफोर्स डे? 2023 में भारत वायुसेना दिवस को कौन सा संस्करण मनाया जा रहा है? ऑप्शन ए 85, ऑप्शन बी 88, ऑप्शन सी 82, ऑप्शन डी इज 91। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बच्चे, 91। इंपोर्टेंट है बच्चे, एडिशन पूछ सकता है। ओके, सम स्टैटिक जी के बेस्ड जो करंट अफेयर एमसीक्यूज हैं बच्चे 8-9 अक्टूबर का, वो हमने यहाँ रखे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, शेड्यूल बैंक आर इंक्लूडेड अंडर विच शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934? अनुसूचित बैंक को आरबीआई अधिनियम 1934 के किस अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया है? ऑप्शन ए फर्स्ट शेड्यूल, ऑप्शन बी सेकंड शेड्यूल, ऑप्शन सी थर्ड शेड्यूल, ऑप्शन डी इज फोर्थ शेड्यूल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सेकंड शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ बैंक मस्ट हैव टू एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एट 1934 सेकंड शेड्यूल टू अटेन शेड्यूल बैंक स्टेटस? अनुसूचित बैंक को दर्जा प्राप्त करने के लिए 1934 की दूसरी अनुसूची में भारतीय रिजर्व बैंक में शामिल होने के लिए किसी बैंक को न्यूनतम चुकता पूंजी कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 2 लाख, ऑप्शन बी 4 लाख, ऑप्शन सी 5 लाख, ऑप्शन डी 20 लाख। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बच्चे, 5 लाख। Next question, RRBR, the Indian government owned scheduled commercial banks that operate the regional level in several states. What is the share of the central government in the regional rural bank? RRB भारत सरकार को स्वामित्व वाले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है जो कई राज्यों में क्षेत्रीय स्तर पर काम करते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में केंद्र सरकार को हिस्सेदारी कितनी है? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी 15%। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बच्चे, 50%। ओके, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रीजनल रूरल बैंक? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अधिकृत पूंजी क्या है? 20 लाख, ऑप्शन बी 50 लाख, ऑप्शन सी 1 करोड़, ऑप्शन डी 5 करोड़। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बच्चे, 5 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक इज द स्पॉन्सर बैंक ऑफ इंडिया फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक प्रथमा ग्रामा बैंक इन उत्तर प्रदेश? प्रथमा ग्राम बैंक, ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश में भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथमा ग्राम बैंक का प्रायोजक कौन सा बैंक है? इंडियन बैंक, ऑप्शन बी कनारा बैंक, ऑप्शन सी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन डी सिंडिकेट बैंक। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सिंडिकेट बैंक। ओके, Anonya Cooperative Bank Limited ACBL is the first cooperative bank in India. Where was is located? Anonya
सहकारी बैंक लिमिटेड भारत का पहला सहकारी बैंक है, यह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी बिहार। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बिहार। Next question. The local area bank scheme was introduced in August 1996. What is the minimum paid up capital required for setting up of local area banks? स्थानीय क्षेत्र योजना अगस्त 1996 में शुरू की गई स्थानीय क्षेत्र बैंकों की स्थापना के लिए आवश्यक न्यूनतम भुगतान पूंजी क्या है? तो ऑप्शन ए 1 लाख करोड़, ओके। ऑप्शन बी 2 लाख करोड़। सेटिंग बच्चे सेटिंग रहेगा, पूछ रहे हैं क्वेश्चन को समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं इसलिए दोबारा देख रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी पहले पूछा जा चुका है एक एग्जाम में। फिर से बता देता हूँ। द लोकल एरिया बैंक स्कीम वाज इंट्रोड्यूस इन अगस्त 1996। व्हाट इज द मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप टू लोकल एरिया बैंक्स? स्थानीय क्षेत्र बैंक योजना अगस्त 1996 में शुरू की गई थी। स्थानीय क्षेत्र बैंकों की स्थापना के लिए आवश्यक न्यूनतम भुगतान पूंजी क्या है? ऑप्शन ए 1 करोड़, ऑप्शन बी 2 करोड़, ऑप्शन सी 5 करोड़, ऑप्शन डी 10 करोड़। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बच्चे। ठीक है, क्लियर है? व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजिट यूज टू रिप्रेजेंट यूनिवर्सल अकाउंट्स नंबर? सार्वभौमिक खाता संख्या को दर्शाने के लिए उपयोग किए जाने वाले अंकों की संख्या क्या है? 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 16। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन स्विफ्ट इज 8 to 11। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन स्विफ्ट 8 to 11 डेज है। ऑप्शन ए डिजिटल कोड, ऑप्शन बी अल्फाबेटिक कोड, ऑप्शन सी अल्फा न्यूमेरिकल कोड, ऑप्शन डी रोमन कोड। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बच्चे, अल्फाबेटिक कोड। ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीआई? पीपीआई का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए पोस्ट पेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन बी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, एंड ऑप्शन सी इज post office payment is inclusion, option D none of these above। option B is the right answer बच्चे। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर है? आई होप सब क्लियर होगा बच्चे, और मैं यहीं पर सेशन को फिनिश करता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस। आप लोग बस ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, और सेशन को जितना जाएं, अगर सेशन पसंद आ रहा है डेफिनेटली आप लोग लाइक करिए बच्चे, ठीक है, ताकि मुझे लगे कि आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा है। और शेयर भी करिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए अगर अच्छा लग रहा है देन। और मॉक टेस्ट सीरीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चे। ओके, मॉक टेस्ट सीरीज़ IBPS PO मेंस के लिए, ठीक है, IBPS PO मेंस के लिए बच्चे, ठीक है, ध्यान रखना। GA का, ठीक है, टॉप एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। एंड मैं कल मीन्स टुमारो बच्चे, टुमारो, ओके, मैं रिपीट कर रहा हूँ, वीकली होगा, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। ओके, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। ओके, ध्यान रखना सब, ठीक है। सो फाइनली मैं यहीं पर सेशन को फिनिश करता हूँ, एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। सब लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए, और 10th का भी मैं अभी अपलोड कर दूँगा शाम तक, ठीक है। अगर मेरी हेल्थ सही रही बच्चे, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा मेरा हेल्थ ज़्यादा इशू की वजह से मैं डेली अपडेट नहीं कर पा रहा, बट आज मैं डेफिनेटली कर दूँगा, ठीक है। 10th का भी आज अपलोड हो जाएगा, टिल इवनिंग तक मैं डेफिनेटली कर दूँगा, ठीक है। 10th अक्टूबर का करंट अफेयर आज अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग सब अच्छे से करते रहिए, एंड यहीं पर मैं सेशन को फिनिश करता हूँ, ठीक है। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।